बीपीएससी टीचर का अब उनके बेटे ने भंडाफोड़ कर दिया है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें, अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इस खबर में हम आपको बताएंगे क्या कुछ अब उनके बेटे कहते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आपके साथ ऋतु। बीपीएससी टीचर जो वैशाली की है वो सुर्खियों में बनी हुई है। उनकी तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बनी हुई है। कई लोग अब उसके बाद अपनी पत्नी को पढ़ाने से डर रहे हैं। महिलाएं जो हैं अब ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या अब देश इतना आगे बढ़ गया है कि अपने पति और बच्चे को छोड़कर पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद करने लगे। ऐसे में अब उनके बेटे का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मम्मी मेरे साथ नहीं बल्कि प्रेम अंकल के साथ रहना चाहती है। प्रेम अंकल हमारे साथ हमेशा आते थे, रहते थे, हमारे साथ सोते भी थे। मम्मी मुझे साइड कर देती थी और खुद प्रेम अंकल के साथ सो जाती थी। साथ ही वो यह भी कहते हुए नजर आया कि जो प्रेम अंकल हैं वो ना ही सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी आते थे, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि सभी को बताना कि वो उनके मामा हैं। ऐसी जो ये बात निकलकर सामने आई है, जिसके बाद गुंजन कुमारी पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे। गुंजन कुमारी ने खैर ये साफ कहा है कि मेरे ऑफिस का यानी उनके स्कूल का दोस्त है तो उसे मामा नहीं कहने बोलेगी तो क्या कहने बोलेगी। लेकिन वहीं जो बच्चे का बयान निकलकर सामने आया है वो पूरी तरह से भावुक है। बच्चा रोता बिलखता हुआ नजर आया। माँ के प्यार के लिए वो जगह जगह पर अब रो रहा है। खैर उनके पिता ये कहते हुए नजर आए कि वो अपने बच्चे को पूरी तरह से अब पालन पोषण कर सकते हैं। जब पत्नी को पढ़ाकर बीपीएससी टीचर बना सकते हैं तो बेटे को एसडीएम तो बना ही देंगे। ऐसी तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। बेटे जो एक बेटा और बेटी होता है वो माँ के लिए रोता है, लेकिन ये जो बच्चा है वो इसलिए रो रहा है क्योंकि वो माँ के पास नहीं जाना चाहता। वो बार बार कहता हुआ नजर आता है कि माँ मुझे ध्यान नहीं देती, माँ हमेशा प्रेम अंकल के साथ रहती है, उन्हीं के साथ सोती है, उन्हीं के साथ घूमती है। अब ये पूरी घटना के बाद जब न्यायालय गुंजन कुमारी पहुंचती है तो उसके बाद साफ कहा जाता है कि सबूत दिखाइए तभी बात कीजिए, और गुंजन के पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है। रो रो के वो कहती हुई नजर आई थी कि उनके पास सबूत है, लेकिन कोई सबूत नजर नहीं आया। वहीं दूसरे तरफ जो अमन है उनके पास भी कोई सबूत जो है वो नहीं नजर आ रहा है। अमन के पास न सबूत है न गुंजन के पास सबूत है। फिर ये दोनों किस आधार पर न्यायालय पहुंचे हैं, यह कहना बेहद ही मुश्किल है। अब आगे की कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ होगा, उनके बच्चे का जो बयान निकलकर सामने आया है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच है क्या झूठ है, ये बेहद जल्द अब कोर्ट में जो है वो पर्दाफाश होते हुए नजर आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपकी इस घटना पर, आपके इस बयान पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।